हमारा जो प्रमुख मुद्दा है कि हम बांध सुजाया की नहर जो जिस स्थिति में डली हुई है उसमें जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे, उस समय पे उसको चालू कराएंगे। यानी जब प्यासे को पानी, जब उसको प्यास लगी हो, जब किसान को पानी की जरूरत है, तब हम पानी देने का उनको काम करेंगे। किसान को बिजली की जरूरत होती है, तब यहाँ पे उनकी मोटरें उठती हैं, ट्रांसफार्मर उठा लिए जाते हैं और बेचारे वो गरीब लोग मिलकर चंदा इकट्ठा करके अपना ट्रांसफार्मर रखवाते हैं। तो हमारा एक मुद्दा ये भी है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो यहाँ पे कभी उनको चंदा इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। भैया और राम राम, नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। ईटेम हम हैं टीकमगढ़ जिला की खरगापुर विधानसभा में। इतने बहुजन समाज पार्टी भी लगातार जोर मार रही है चुनाव के लाने और इतने शिखा हृदय कुशवाहा चुनाव के मैदान में है। हृदय कुशवाहा जी हमारे संग हैं। भैया कैसा चल रहा चुनाव प्रचार? सबसे पहले तो बुंदेली बौछार के माध्यम से सुनने वाले सभी जन हमारी राम राम। और जिस तरीके से सभी पार्टियों का चल रहा है उसी तरीके से बेहतर हमारा भी चल रहा है। बिल्कुल ज़मीन पे हम काम कर रहे हैं। तो जो ज़मीनी मुद्दे हैं और जो लोग जिस तक कोई नहीं पहुंचता है, हम पैदल जा के उन तक जा रहे हैं, अपनी बात को पूरा समझा रहे हैं। तो जो हमारी प्लानिंग थी उसके अनुरूप हमारा बहुत अच्छा यहाँ प्रचार चल रहा है और निश्चित रूप से हम बहुत पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ से चुनाव जीतेंगे। तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में गए, विशेष तौर पर अगर खरगापुर विधानसभा के परिप्रेक्ष्य? देखिए कि जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं, क्या है कि जो ये क्षेत्र है ये बिल्कुल 95% ऐसा है कि जो पूरा किसानी पे केंद्रित पूरा क्षेत्र है और यहाँ पे गरीबी यहाँ पे है और अनपढ़ अशिक्षित लोग यहाँ पे है। और उनकी जो मूलभूत चीज़ें हैं वो ऐसी हैं कि उनको शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, न्याय चाहिए, उसके साथ पानी और बिजली। चाहे यहाँ बीजेपी के शासन रहा हो चाहे कांग्रेस का रहा हो, वो लोग दावे करते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम करा है। लेकिन आपके माध्यम से मैं बताऊं कि जो ये खरगापुर विधानसभा है, यहाँ पे पानी की इतनी समस्या है, समाधान भी बहुत अच्छा है कि दोनों ये विधानसभा दोनों नदियों से घिरी हुई है। एक तरफ धसान नदी है, एक तरफ और नदी है। और उससे भी बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पे बांध सुजारा बना हुआ है। लेकिन जब किसानों को पानी की जरूरत पड़ती है, जैसे अभी आज से 15 दिन पहले पानी की जरूरत थी मूंगफली को निकालने के लिए, बोनी करने के लिए, लेकिन बांध सुजारा की नहर नहीं छोड़ी गई, तो किसानों ने क्या किया, बिजली कनेक्शन कराए, यानी वो फिजूल में उनका पैसा खर्च हुआ। तो हमारा जो प्रमुख मुद्दा है कि हम बांध सुजारा की नहर जो जिस स्थिति में डली हुई है उसमें जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे, उस समय पे उसको चालू कराएंगे। यानी जब प्यासे को पानी, जब उसको प्यास लगी हो, जब किसान को पानी की जरूरत है, तब हम पानी देने का उनको काम करेंगे। दूसरा ये है कि जब इस क्षेत्र के अंदर जब किसान को बिजली की जरूरत होती है, तब यहाँ पे उनकी मोटरें उठती हैं, ट्रांसफार्मर उठा लिए जाते हैं और बेचारे वो गरीब लोग मिलकर चंदा इकट्ठा करके अपना ट्रांसफार्मर रखवाते हैं। तो हमारा एक मुद्दा ये भी है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो यहाँ पे कभी उनको चंदा इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। जब भी किसान को लाइट की जरूरत होगी, उनको हम अपनी तरफ से पूरा काम करने का काम करेंगे कि उनको लाइट वहां पहुंचे। दूसरी चीज ये है, ये तीसरा मुद्दा हमारा ये है शिक्षा का, कि चूंकि जो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के लिए जो लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनकी मेंटलिटी ये है कि हमारा नेता जीत जाए, वो कैसे भी जीत जाए। जबकि जो यहाँ 95% लोग हैं, जो यहाँ आबादी विचरण करती, जो यहाँ रहती है, उस जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली है, अगर 3 भाइयों का परिवार है तो एक भाई जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो वो दिल्ली में जाके मेहनत कर रहा है, उसका एक भाई बच्चों को लेकर नौगांव या छतरपुर में कहीं शिफ्ट है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो एक भाई अपना खेत रखा रहा है कैसे, जो आवारा पशुओं से। यानी एक परिवार पूरा बिखरा हुआ है, सिर्फ क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरकारी स्कूल पूरे चौपट है। मैं आपको बता दूं पूरे टीकमगढ़ जिले के अंदर 93 हाई स्कूल हैं, 93 हाई स्कूल है, जिसमें पिछले महीने तक 11 प्रिंसिपल थे ओनली पूरे टीकमगढ़ जिले के अंदर। अभी वर्तमान में पिछले महीने कुछ पोस्टिंग हुई थी, तो उसमें ऊपर नीचे कुछ पोस्टिंग होती रहती है, कुछ लोगों को ट्रांसफर रिटायरमेंट होता रहता है, लेकिन अभी वर्तमान में लगभग 31 प्रिंसिपल है। आप बताइए कि जब पूरे जिले के अंदर जब स्कूलों के मुखिया ही नहीं होंगे तो अतिथि शिक्षक वहां पढ़ाई नहीं कराएंगे। दूसरी चीज, पूरे जिले के अंदर जो हायर सेकेंडरी स्कूल है वो 59 है। 59 हायर सेकेंडरी में आज की स्थिति है कि सिर्फ 6 प्रिंसिपल हैं। और मैं आपको बताऊं कि 6 प्रिंसिपलों में से एक जो हायर सेकेंडरी प्रिंसिपल है, एक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पलेरा है, एक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जतारा है, एक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बल्दोगढ़ है, एक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ है, और एक जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ है। यानी 5 प्रिंसिपल से चले गए, बचा एक। यानी पूरा जिला अगर हायर सेकेंडरी देखा जाए तो सिर्फ एक प्रिंसिपल यहाँ पे है। मैं बताऊं खरगापुर विधानसभा के अंदर मिडिल स्कूल हो, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे हाई स्कूल हो, इनमें प्रिंसिपल है ही नहीं। जब स्कूल का मुखिया नहीं है तो अतिथि आप कितने भी लगा लो, यहाँ पूरी शिक्षा चौपट जानबूझ के की गई है। तो ये बीजेपी का भी शासन रहा, अभी वर्तमान में बीजेपी का विधायक रहा, मंत्री रहा, कांग्रेस का भी विधायक रहा, इनने कभी यहाँ पे उन स्कूलों तक मास्टरों को पहुंचाने का काम नहीं किया जिससे यहाँ शिक्षा अच्छी हो। मैं आपको 2 उदाहरण और देता हूँ। भानपुरा हमारे विधानसभा के अंदर आता है, वहाँ भानपुरा प्राइमरी स्कूल का एक प्राइमरी टीचर उस प्राइमरी स्कूल का भी प्रिंसिपल है, और साथ ही साथ बगल के हाई स्कूल भानपुरा का भी प्रभारी प्रिंसिपल है। अब बताइए प्राइमरी टीचर हाई स्कूल कैसे संभाल लेगा? लेकिन संभाल रहा है। 2 में हाई स्कूल 2005 बन के तैयार हो गया था, आज तक वहां प्रिंसिपल नहीं पहुंचा। तो पूरे क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था पूरी चौपट कर दी गई है। हम उस शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करेंगे। इसके बाद आता है थाने की व्यवस्था।
जो न्याय है, चूंकि यहाँ पे गरीब बहुत डरा हुआ है, 151 धारा के अंतर भी लोग 50,000 60,000 इतने उनसे वसूल लेते हैं। कोई भी जाता है कि तुम्हें थाने जाना है, बेचारे वो डर के मारे बोलते हैं 5,000 दे दो, तो नहीं तो तुझे ले जाऊंगा मैं। आप पे FIR भी नहीं है, फिर बोलेंगे तेरा नाम आ रहा है उसमें, बचना है तो पैसे दे दे। यानी इस पूरे क्षेत्र को दबाव, थाने के थ्रू दबाव बनाया जाता है। अगर हम विधायक यहाँ से बनते हैं, जनता हमें चुनती है, तो सबसे पहले हमारे उस भय को खत्म करने के लिए हम थाने के बाहर बोर्ड लगाने का काम करेंगे विधायक की तरफ से। उस पे लिखा रहेगा कि अगर इस थाने के अंदर, जो थाने में लिखा रहता है कि यहाँ पे FIR के पैसे नहीं लिए जाते, मैं बाहर लिख के रखूंगा कि अगर इस थाने के अंदर FIR के नाम पे कोई पैसे मांगता है, कोई झूठा केस करता है या फिर कोई रिश्वत मांगता है, तो नीचे दिए हुए हर समाज का हम विधायक प्रतिनिधि बनाएंगे। तो वो अपने समाज के प्रतिनिधि को फोन करे, वो जानकारी हम तक आएगी, हम पूरी छानबीन करेंगे और किसी पर भी झूठा केस हम नहीं होने देंगे। इस अभी तक चाहे यहाँ कांग्रेस का शासन रहा हो, चाहे बीजेपी का शासन रहा हो, मैं आपको बता दूं कि जो गरीब रहता है, जिसकी 60 विधायकों सांसदों से नहीं होती है, उन बेचारों पर उन्हीं को लूटा जाता है और उन्हीं पे केस थोपा जाता है। तो इस न्याय व्यवस्था को हम दुरुस्त करने का काम करेंगे। उसके साथ साथ आता है पानी की व्यवस्था दी, और फिर आता है जो स्वास्थ्य की चीजें। मैं आपको बताऊं कि स्वास्थ्य भी बहुत बड़ा मुद्दा है होने को। बहुत, आप जब क्षेत्र में जाते होंगे तो बहुत रंग बिरंग आरोग्य केंद्र लिखा रहता है, बहुत रंगीन अच्छा पुता रहता है, लेकिन ताला हमेशा लगा रहता है। उनके ताले ना तो आज तक बीजेपी के विधायक खुलवा पाए, ना आज तक कांग्रेस के विधायक खुलवा पाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, उप स्वास्थ्य केंद्र, इनके अंदर तो इलाज होता ही नहीं है। पोस्टिंग है, तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन वहां पे दवाइयां नहीं है। ये होती है गाँव के अंदर। वो जो पूरे ब्लॉक में होता है, जैसे पलिया ब्लॉक में है, तो यहाँ पे होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 71 पंचायतें हैं पलिया के अंदर, और 80 पंचायतें हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलदौड़ के अंतर्गत। यहाँ पे सिर्फ एक डॉक्टर है। अभी एक डॉक्टर को इलाज भी करना है, उसी को PM करना है, उसी को सारा कुछ, जब उसके ऊपर सारा बटन उसके ऊपर, और साथ में वही ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर भी उसी बना देते हैं, तो वो साथ में पूरा चेकिंग भी करता है। तो एक के ऊपर इतना प्रेशर रहता है कि ये सिर्फ रेफर केंद्र बन के रह गया है। यहाँ डॉक्टर नहीं होने के कारण किसी को सांप काटता है तो यहाँ पे इलाज नहीं होता है, रेफर कर देते हैं। किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसको रेफर कर देते हैं। किसी की डिलीवरी है, उसका यहाँ पे ये लोग डिलीवरी नहीं करते, ऑपरेशन नहीं करते, उसको रेफर कर देते हैं। यानी इनकेस कोई भी चीज आती है, तो चाहे वो नॉर्मल हो या फिर सीरियस हो, ये लोग यहाँ पे इतना बड़ा, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च है, इसको सिर्फ इन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को रेफर केंद्र बना के रखा हुआ है। एक और बात सामने आ रही है कि कई बार एक तरह की खबरें चल रही हैं कि कोई आपको समर्थन दे रहे हो, कोई को। देखिए, जो कांग्रेस है, आप उसका जब एजेंडा उठा के देखोगे तो सिलेंडर, जो उसके मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि हम सिलेंडर देंगे, ये बाकी स्थानीय विधायक के कोई एजेंडे नहीं है कि जमीन पे जो परेशान है वो क्या है। अब वो क्या कर रहे हैं, बोले हृदय कुशवाहा ने हमें समर्थन कर दिया है, तो वो अपने कार्यकर्ताओं से जाके गांव गांव में बोल रहे हैं कि हृदय कुशवाहा ने हमें समर्थन कर दिया है। पहले बोलते थे इनको बीजेपी लड़ा रही है, जब बीजेपी लड़ा रही है तो तुम्हें समर्थन कैसे कर दिया। पहले बोलते थे नहीं वो कांग्रेस ही लड़ा रही है, तो कांग्रेस का व्यक्ति है। तो ये लोग टोटल पूरे क्षेत्र में भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी और हम यहाँ पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और ये जितना झूठ बोलेंगे वो हम उसको उजागर करेंगे। तो ये जनता के सामने मैसेज जाएगा कि कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ झूठ फैला रही है, हम पूरी ताकत से यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं और किसी को हमने समर्थन नहीं दिया है। यही हल्ला हुआ था जिला पंचायत के चुनाव में कि हृदय ने उसको, जबकि हकीकत यह है कि किसी की औकात नहीं कि हमें खरीद ले या बहन जी को यहाँ पे झुका ले। बहन जी की पार्टी पूरे देश के अंदर हर सीट पर चुनाव लड़ती है, राष्ट्रीय पार्टी है, और हम भी पूरे दमखम के साथ यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम किसी को समर्थन नहीं दे रहे हैं, जनता हमें समर्थन दे रही है, और बहुत जल्दी जनता जो रिजल्ट देगी वो आप देख के चौंक जाएंगे कि यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी की सरकार और बहुजन समाज पार्टी का विधायक यहाँ से बनेगा। सारे मुद्दे आप की बात कर रहे हैं, लेकिन दो ही तरफ से जो है हाई प्रोफाइल प्रत्याशी हैं, भाजपा से, कांग्रेस से। भाजपा से मंत्री हैं वर्तमान में, कांग्रेस की तरफ से भी पूर्व में कई विधायक रहे। तो ऐसी स्थिति में इनके सामने चुनौती कैसे आप स्वीकार कर पाए? देखिए, जो हम हैं, जो आपने कहा कि एक तरफ अमीर लोग हैं जिनके पास पूरा मनी, मीडिया, माफिया, उनके पास सारा पावर है, और एक तरफ हमारे पास गरीब जनता है जिनके मुद्दों को लेकर हम रोड पे हैं और पूरा हमें उसका समर्थन मिल रहा है। अब चुनाव क्या होता है कि कौन कितना पावरफुल इससे नहीं होता है, वोट किसके पास होता है उससे वो कोई चुनाव जीतता है। 95% जो आबादी यहाँ पे है वो परेशान है और वो परिवर्तन करना चाहती है। चाहे देखो, दो समीकरण यहाँ पे है, 80 के बाद से यहाँ पे जिसकी सरकार बनी है उसका विधायक यहाँ पे नहीं बना है। 80 के बाद से अगर आप स्वीकार करते हैं कि चलो कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो कांग्रेस का विधायक यहाँ से नहीं बनेगा। जनता का ऐसा मूड होता है, आखिरी में वोट करती है, या फिर लगातार कोई विधायक नहीं बना है तो लगातार, चूंकि बीजेपी कांग्रेस ने टिकट रिपीट कर दिए हैं, तो लगातार में तो बीजेपी का भी नहीं जीतेगा। तो जनता तो तीसरा ऑप्शन तलाश रही है। और दूसरा स्थानीय मुद्दा, स्थानीय प्रत्याशी हमें, बाकी बीजेपी का बाहरी प्रत्याशी है, कांग्रेस का भी बाहरी प्रत्याशी है। और दूसरी चीज, अगर इतना भय नहीं होता, आपको एक चीज है, कांग्रेस जैसे बहुजन समाज पार्टी है, जब जब यहाँ 15,000 के ऊपर जाती है, कांग्रेस यहाँ से बुरी तरह से हार जाती है। पिछली बार 12,000 वोट से हारी है, 16,000 बीएसपी को वोट मिला था। इस बार 50,000 के ऊपर हाथी को वोट मिल रहा है। जो यहाँ वोट बैंक है, जो जमीनी वोट बैंक है, तो कांग्रेस बुरी तरह से यहाँ पे फेल है, और जिसके कारण आज उनको अपने राष्ट्रीय
नेता को यहाँ बुलाना पड़ा। कहीं ना कहीं उनका पूरा माहौल, उनकी पूरी जमीन यहाँ से खिसक चुकी है। तो आप जो बोल रहे हैं कि जो ताकतवर लोग यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका कार्यकाल यहाँ की जनता ने देख लिया है। आज वो जनता के बीच में जाएंगे कि हम लाइट ठीक करेंगे, तो बोलेंगे हम 5 साल क्या करते रहे। कांग्रेस वाले बोलेंगे हम यहाँ पे न्याय व्यवस्था लाएंगे, बोले तुम ही तो आतंक करते रहे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चुनाव हो रहा है पुराने विधायकों में और जनता के बीच में। मैं तो एक जनता का नुमाइंदा हूँ। आज से 1.5 साल पहले हमें कोई नहीं जानता था, लेकिन इस 1.5 साल के अंदर जनता ने इतना स्वीकार किया है कि सब जगह से बात माहौल ये है कि इस बार तीसरा विधायक बनाना है, नया ऑप्शन बनाना है। नए ऑप्शन की तलाश में खरगापुर विधानसभा की जनता जो कह वो है हृदय कुशवाहा को, अब जनता तय करे मतदान के जरिए कि आखिर खरगापुर को विधायक को हुई है। सचिन चौधरी, बुंदेली पहुंचा। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.